नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट AMCA को बनाने पर काम कर रहा है, जिसके निर्माण में भारत ने हजारों करोड़ों रुपयों का इन्वेस्ट किया है और ये पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन इसी बीच चीन की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसमें चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी देश के द्वारा स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि चीन के अनुसार उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जिससे किसी भी फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आप इस पोस्ट में देख सकते हैं जिसमें चाइनीज रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी से किसी भी देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चीन के इस दावे को सुनकर के आपको भी यही लग रहा है कि क्या सच में आप किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने का कोई फायदा नहीं है? और क्या होता है ये स्टेल्थ फाइटर जेट? साथ ही क्या है सच्चाई चीन के इस दावे की? और क्या चीन के इस रडार के आगे भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट AMCA अब किसी भी काम का नहीं रहा? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एक स्टेल्थ फाइटर जेट किसे कहा जाता है। सभी देश किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट से अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े रडारों को लगाए रखते हैं, जो आकाश से आने वाले फाइटर जेट और मिसाइलों पर नजर रखते हैं। ये रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आकाश में छोड़ते हैं और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी फाइटर जेट या मिसाइल से टकराकर वापस आती है तो इन वेव्स को रडार के रिसीवर से रिसीव कर लिया जाता है और फिर इन तरंगों को स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि तरंगे किस ऑब्जेक्ट से टकराकर लौटी हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि वो फाइटर जेट है या कोई मिसाइल। और अगर ये तरंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराती हैं तो उसके रिसीवर को भी किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिलता। और आज के दौर के सभी स्टेल्थ फाइटर जेट और मिसाइल इसी तकनीक का प्रयोग करके दुनिया के सभी रडार को आसानी से धोखा देते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर किसी तरह से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अब्सॉर्ब कर लिया जाए या इन्हें रिफ्लेक्ट होने से रोक लिया जाए तो ये रिसीवर तक पहुंचेंगे ही नहीं और दुश्मन को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके आसमान में क्या उड़ रहा है और दुश्मन को रडार पर भी कुछ नहीं दिखेगा। और इस तरह की टेक्नोलॉजी को ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और ऐसे ही टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फाइटर जेट में भी मौजूद होती है। दरअसल इन फाइटर जेट में खासतौर पर रडार की तरंगों को अब्सॉर्ब करने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं जो फाइटर जेट पर पड़ने वाले सभी तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही इन फाइटर जेट्स का रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत छोटा होता है, जिससे जल्दी से भी किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे जब स्टेल्थ तकनीक से एक फाइटर जेट को छुपाया जा सकता है, सभी देश इस स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्टेल्थ फाइटर जेट की स्टेल्थ तकनीक बहुत ही जटिल तकनीक है और ये तकनीक अभी भी बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भारत के पास भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने एडवांस फाइटर जेट AMCA में करने वाला है। दोस्तों, AMCA फाइटर जेट की खासियतों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चीन के उस दावे की सच्चाई को जान लेते हैं जिसमें चीन ने कहता है कि उसने ऐसा रडार बना लिया है जो दुनिया के किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और चीन ने दावा क्यों किया है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चीन की रिसर्चर्स ने ऐसा दावा किया है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद कर लिया है जो स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकता है और इसी के साथ रियल टाइम लोकेशन, उसकी पोजीशन और उसके साइज को भी बता सकता है। और इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेसी के साथ सारी इंफॉर्मेशन चीनी सेना को दे सकती है। इस तकनीक से बने रडार, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट को भी आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चीन के रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि ये तकनीक कैसे काम करती है। आइए जानते हैं कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। दोस्तों, एक स्टेल्थ फाइटर जेट जब रडार के संपर्क में आता है तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से वो रडार पर दिखाई नहीं देता और अगर दिखाई भी देता है तो वो इतना ज़्यादा छोटा होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई चिड़िया उड़ रही हो, जिससे रडार को धोखा हो जाता है और फाइटर जेट बड़ी आसानी से अपना काम करके चला भी जाता है और दुश्मन को इसकी कानों कान भनक भी नहीं लगती। लेकिन अब चीन का ये कहना है कि हमारी तकनीक रडार की पावर वो 60,000 गुना बढ़ा देने वाली है, जिससे किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ तक कहा है कि चीन अपनी इस तकनीक के इस्तेमाल से अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बता दें कि F-22 रैप्टर फाइटर जेट दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेल्थ है, यानी कि इस जेट को दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता, लेकिन चीन के रडार को छोड़कर, ऐसा चीन का दावा है। दोस्तों, अब आपके सामने चीन के इस रडार तकनीक की पोल खोलते हैं।
चीन ने अभी पूरी दुनिया के सामने ये बोला है कि हमने एक ऐसी रडार तकनीक को विकसित किया है जो सबसे ज़्यादा एडवांस है और जो किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन असल में अभी तक चीन ने ऐसा कोई भी रडार नहीं बनाया है, ना ही आज तक इसका कोई टेस्ट किया गया है। यहाँ तक कि अभी इस तकनीक के रडार का प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया गया है और सब कुछ अभी तक कागजों में ही है और अभी बस कागजों में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अब से कुछ महीनों पहले चीन ने एक बड़ा दावा और किया था, जिसमें चीन ने बोला था कि हमने एक ऐसा रडार बना लिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन दोस्तों जब इस रडार का टेस्ट किया गया तो इसके परिणाम को देखकर आप सभी हैरान रह जाओगे। चीन के द्वारा बनाया गया वो रडार एक नॉर्मल मिसाइल को भी नहीं पकड़ पाया, जबकि वो मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल थी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन का ये नया रडार भी कितना ज़्यादा कारगर होने वाला है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो चीन ऐसे झूठे दावे क्यों करता रहता है। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि चीन एक साइकोलॉजी के तहत ही सारा काम करता है। दरअसल चीन अपने सभी पड़ोसी देशों को अपनी झूठी शक्ति दिखाना चाहता है, जिससे उसके सभी पड़ोसी देशों को लगे कि चीन के पास अब तक के सबसे एडवांस हथियार मौजूद हैं और अगर वो चीन के साथ किसी भी विवाद में फंसते हैं तो चीन के पास ऐसे एडवांस हथियार मौजूद हैं जिनकी काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं होगी, जिससे उसके पड़ोसी देशों को लगे कि चीन के पास अब तक के सबसे एडवांस हथियार मौजूद हैं और चीन के साथ युद्ध करना बेहद मुश्किल होगा। इसी के साथ चीन अपने दुश्मनों में भी अपना डर बनाना चाहता है, जिससे युद्ध करने से पहले ही दुश्मनों पर आसानी से बढ़त बनाई जा सके। आइए अब बात करते हैं भारत के AMCA प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं चीन के इस रडार का भारतीय स्टैल्थ फाइटर पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का AMCA फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है। साथ ही ये फाइटर जेट पूरी तरह से एक 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिस वजह से ये फाइटर जेट किसी भी तरह के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। और जैसा कि चीन ने दावा किया है कि उनका रडार दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, तो इस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चीन के सारे खोखले दावे सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही हैं और इन खोखले दावों से भारत ना कभी डरा है और ना ही आगे डरने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे सबसे सीक्रेट बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो को देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।